वहाँ ठीक है, अगर माइक्रोफोन ले लो तो ज़्यादा लोगों को भी समझ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पेश करना चाहता तो हूँ। मैं तो अगर 20 साल वक्फ़े नौ में बैठे हुए तो आज तुम इस्लाम याद आया है। नहीं, असल में मैं हमेशा से कंफ्यूज रहता था कि ये हदीस में तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी तक पहुँचाना, तो चलो मैं तो ये सोचता। तुम्हारा कबूल होना और तुम्हारा पैदाइशी होना, तुम्हारा सलाम पहुँच गया था वैसे ही। चले जो नए आने वाले हैं वो पहुँचाते हैं, तुम तो पुराने हो गए। जी, चलें, जज़ाकल्लाह, आपने कबूल फरमाया। हजूर, मेरा सवाल ये है कि हम अल्लाह ताला से बहुत दुआएं करते हैं और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल भी फरमाता है, लेकिन हमेशा मेरे दिल में एक आता है कि हम किस तरीके से अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकें उठते बैठते। कोई ऐसी दुआ सिखाएं कि हम वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा भी कर सकें। तो जो अल्लाह ताला तुम्हारे पे फजल करता है तो उसका शुक्र अदा एक तो ये है कि उसका शुक्र दुआओं में करो, सजदे में अल्लाह का शुक्र करो कि तेरे मेरे पे बेइंतहा एहसान है। जैसे एक दुआ लिख के दी थी किसी को कि तुमने मुझे गुनाह पे गुनाह देखा और जुल्म से जुल्म देखा जो मैंने किया, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझ पर एहसान पे एहसान किया और इनाम पे इनाम किया। ठीक है, तो जब ये चीज़ें याद करोगे तो तुम्हारे अपने जज्बात निकलेंगे बाहर। ठीक, फिर अगर कोई ज़्यादा जॉब कोई कर रहा है या किसी जगह है या वैसे वेल ऑफ है, वो गरीबों की मदद करे, अपने चैरिटी में दे या किसी गरीब को दे, उस किसी की मदद कर दे किसी लिहाज से, तो ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है। अगर तुम्हारे पास कोई इल्म है तुम दूसरों को सिखाते हो तो ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है। जो भी तुम्हारे किसी भी कैपेसिटी में तुम्हारे पास कोई भी अच्छी चीज़ है और तुम उसका इजहार करके दूसरों को उससे फ़ायदा पहुंचाते हो, तो ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह ताला कहता है मेरी मखलूक का हक़ अदा करो, तो ये भी मेरा हक़ अदा करना ही है। तो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, करते रहो। ठीक है।